बौद्ध स्तूप को इतना विकसित कर दिया जाएगा, इतना विकसित कि वहाँ पे पर्यटकों का भीड़ लगे। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो हमारे लिए सबसे पहले गौरवान्वित बात है कि हमारे केसरिया में है। अभी तो जिला परिषद क्षेत्र में 1 साल का काम हुआ है, अभी हम 4 साल, अभी हमारा ही बिहार है। और इस बिहार में एक जाति से कोई कोनो चुनाव नहीं जीत सकता है। उसके लिए जमात की जरूरत होती है। पार्टी जमात का होता है, जात का नहीं होता है। अच्छा, केसरिया विधानसभा के लिए आप जैसे कि अगर केसरिया विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो केसरिया विधानसभा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? केसरिया मन में ये भी सवाल है कि अगर विनोद बेदर्दी अगर यहाँ से आते हैं, जिस तरह जिला परिषद क्षेत्र में काम किए हैं, क्या उसी तरह काम होगा कि उससे बेहतर काम होगा? अभी तो जिला परिषद क्षेत्र में 1 साल का काम हुआ है, अभी हम 4 साल, अभी हमारा ही है। अभी 1 साल का योजना कराए हैं, सारे पंचायतों में मेरा काम दिख रहा है। अभी 4 साल मेरे पास है और 4 साल में उसके 4 गुना ज़्यादा होगा। 4 गुना ज़्यादा होगा। तो उसी तरह ये हमारा एक ही को सोच रहता है। चाहे मेरे परिवार में अभी मेरे भाभी जी मुखिया हैं प्रेजेंट टाइम पश्चिमी सरदार पंचायत के, तो इससे पहले भी हम लोग मुखिया हुआ करते थे 2011 से 16 में। बीच में हम लोग 16 में हार गए, लेकिन फिर लोगों ने कम बैक कराया और एक साथ जिला पार्षद और मुखिया दोनों कम बैक कराया लोगों ने। तो हमारे घर का ही सोच रहता है, मेरे भैया का भी सोच रहता है कि हम लोग को काम करना है। काम देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हम राजनीतिक में जुड़े हैं, राजनीतिक से दिलचस्पी रखते हैं, तो जब तक काम नहीं करेंगे तो दाम नहीं आएगा ना जी। उसी से तो कमी नहीं करना है। पुराने लोगों का कहावत है कि जो काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं है। तो हम लोग काम के राजा हैं, काम किए हैं तभी तो हम लोगों ने इतना, मैंने समझिए कि दम खम से जितवा करके दोबारा इस पद पे बिठाया। हमें भी, हमारी वाइफ को भी जिला पार्षद लोगों ने बनाया, और वो भी रिकॉर्डेड वोटों से। जिला में दूसरे नंबर वोट का संख्या मुझे मिला, जबकि राजनीति का हमको रॉ नहीं मालूम था। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। 14,000 वोट कम नहीं होता है एगो जिला पार्षद का। और 3 महीना मात्र 3 महीना के मेहनत का ये फल था। तो लोगों का बहुत सारा आभार हम व्यक्त करते हैं। और हमारे जिला पार्षद से जितना भी योजना आएगा वो धरातल पर दिखेगा। ठीक उसी तरह अगर हमें विधानसभा नेतृत्व करने का मौका मिलता है ना, तो हाल ही में अभी केसरिया महोत्सव बीता है, 30 तारीख को समापन समारोह था, उसमें हमारा भी कार्यक्रम था। जिला प्रशासन को बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से, हाँ, भव्य तरीका से समापन कराया। लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है जिला प्रशासन का, क्योंकि इन्हीं के ही समझिए कि देन है कि आज इतना बड़ा आयोजन केसरिया महोत्सव सफल हुआ। लेकिन सिर्फ महोत्सव मनाने से नहीं होगा ना। अब जिस इसको दिखाने से बौद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का भी तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको लगता है कि जो यहाँ के विधायक शालिनी मिश्रा जी हैं, अगर शालिनी मिश्रा जी अगर चाह देते तो केसरिया जो बौद्ध स्तूप है वो क्या नहीं हो जाता? वो वैसे भी विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं, जहाँ भी बौद्ध स्तूप है वहाँ में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप तो हमारे लिए सबसे पहले गौरवान्वित बात है कि हमारे केसरिया में है। और केसरिया के धरती पे इतना बड़ा बौद्ध स्तूप होने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो रहा है। कितने नेता आए, कितने मंत्री आए, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं केसरिया विधानसभा के लिए शर्मिंदगी की बात है। एकदम शर्मिंदगी है। अब दुनिया का लोग आता है, विदेशों से लोग। अगर विनोद जी, अगर वो केसरिया बौद्ध स्तूप जो है, अगर पर्यटक स्थल जिस तरह है, अगर उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए, जैसे गार्डन वार्डन बनाया जाए, पार्क बना दिया जाए, वो डेवलप कर दिया जाएगा। जिस दिन हम लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिल गया ना, तो केसरिया बौद्ध स्तूप पे जो महोत्सव में खर्चे होते हैं पैसे, वो तो पैसे सरकार ही देता है। तो मान लीजिए कि
विधायक फंड से भी ढेर सारे योजनाएं आते हैं। उसके बाद में विधानसभा में जो पर्यटक मंत्री होते हैं उनसे हमारी अर्जी लगेगी। उसके बाद में इस पे पुरजोर मेहनत करके केसरिया बौद्ध स्तूप को इतना विकसित कर दिया जाएगा, इतना विकसित कि वहाँ पे पर्यटकों का भीड़ लगेगा। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 2024 का 1 जनवरी जब आएगा तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं आप सबों से बता रहे हैं, एक बार जा करके न्यूज कवरेज कीजिएगा, वहाँ का भीड़ देखिएगा कि केसरिया के बौद्ध स्तूप के पास में लाखों लोगों का भीड़ रहता है, सड़ने के लिए जगह नहीं रहता है। युवाओं का वहाँ समझिए कि जमावड़ा रहता है। पूरे क्षेत्र का केसरिया ब्लॉक के साथ साथ इस जिले से दूर दूर से लोग आकर के और बौद्ध स्तूप पे मैंने समझिए कि 1 जनवरी इंजॉय करता है लोग। तो बताइए कि इतना बड़ा हमारे पास धरोहर है और उसको हम अगर बढ़िया से विकसित कर देंगे तो इनकम का स्रोत भी तो हो जाता है बिहार सरकार को। तो वो दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। हमें विश्वास है कि वो दिन आएगा और केसरिया बौद्ध स्तूप विकसित भी होगा और डेवलप भी होगा।